अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। ठीक है, हमने केस 1 कर लिया था जिसमें हमने कहा था कि अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या हो जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए, यानी ई रेज़ टू पावर ए एक्स हो जाए। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया था। उसके हमने दो केसेस पढ़े थे, यहाँ पे लिखे हुए कि एफ ऑफ ए अगर नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हो जाए तो फिर हम ये सेकेंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके हमने दो मेथड पढ़े थे। अब आज हमने पढ़ना है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन ए एक्स या कोस ए एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा केस 2 है। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो है केस 2 में इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का होता है। ठीक है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, और ये अगर हम एफ ऑफ डी को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 ओवर एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स यहाँ पे या तो साइन ए एक्स होगा और या कोस ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे। हमारे पास एक थ्योरम था जिसको हम आयलर्स थ्योरम कहते थे, ये आपने कम्प्लेक्स के चैप्टर में पढ़ा होगा। जो आयलर्स थ्योरम हमारे पास होता है वो इस फॉर्म का था हमारे पास कि ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास था आयलर्स फार्मूला। अब यहाँ पे हम ये वाला थ्योरम जो है ये यूज़ करेंगे। हमारे पास क्योंकि हमें साइन ए एक्स चाहिए तो थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इस थ्योरम में ए एक्स पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर आयोटा ए एक्स इज इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको अब हमने जो ये सॉल्व करना है, अगर कोस के लिए हमने सॉल्व करना है तो कोस हमें पता है कि ई रेज़ टू पावर आयोटा ए एक्स का रियल पार्ट है। ठीक है, तो हम रियल पार्ट लेंगे, और अगर हमारे पास हमने साइन ए एक्स को सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम उसका क्या लेंगे, इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसका, तो हम जो ई रेज़ टू पावर ए एक्स है, ठीक है, जो ई रेज़ टू पावर आयोटा ए एक्स है, इसको सॉल्व करके अगर हमने कोस ए एक्स का सोल्यूशन फाइंड करना है तो रियल ले लेंगे, और अगर हमने साइन ए एक्स का फाइंड करना है तो उसका इमेजिनरी पार्ट हम ले लेंगे। ठीक है, इसका एक और मेथड है, एक तो ये वाला मेथड है, ठीक है, हम ये वाला मेथड भी यूज़ करेंगे, और दूसरा इसका ये मेथड है कि अगर आपने सॉल्व करना है तो आपने जहाँ जहाँ पे एफ ऑफ डी में, ठीक है, जहाँ जहाँ पे डी स्क्वायर है वहाँ पे आपने माइनस ए स्क्वायर पुट कर देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पे क्या पुट करना है, आपने माइनस ए स्क्वायर पुट कर देना है, प्रोवाइडेड दैट माइनस ए स्क्वायर इज नॉट द रूट ऑफ एफ ऑफ डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर में अगर हम माइनस ए स्क्वायर पुट कर दें तो वो हमारे पास 0 ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक हम ये वाला मेथड भी यूज़ करेंगे, दूसरा हम ये वाला मेथड भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक थ्योरम है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल शिफ्ट कहते होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये थ्योरम हम कब यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में आ जाए, यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स के साथ अगर ई रेज़ टू पावर ए एक्स मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे कि वी विल रिप्लेस d बाय d प्लस ए, यानी जहाँ पे d है वहाँ पे हम d प्लस ए लिख देंगे। ठीक है, d की जगह जब हम d प्लस ए लिखेंगे तो ये प्लस ए और माइनस से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ई रेज़ टू पावर ए एक्स यानी जो एक्सपोनेंशियल एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो बाहर आ जाएगा और ई रेज़ टू पावर ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ई रेज़ टू पावर एक्स बाहर आ गया और अंदर ये फंक्शन आ गया है, तो अब हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, ये हमने बाहर निकाल दिया। यानी जब भी आपके पास किसी फंक्शन के साथ ई रेज़ टू पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगा देना। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट कैसे लगाएंगे, डी की जगह डी प्लस ए आपने रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो इसका थ्योरम का प्रूफ मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में अलग लेक्चर बनाऊंगी सारे थ्योरम्स के लिए। ठीक है, आपने सिर्फ अभी मेथड देखना है कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है
डी क्यू प्लस डी स्क्र माइनस 4d माइनस 4y इज इक्वल टू e पावर 2x cos 3x। ठीक है, तो अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमें कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन पहले चाहिए, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के लिए हम क्या करते होते हैं कि ये जो फंक्शन है इसको हम इक्वल टू 0 पुट करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है। इसके हम रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स हमारे पास हो जाएंगे रूट्स आपको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे या आप सिंथेटिक डिवीजन लगा देंगे। ठीक है, तो रूट्स इसका आएंगे, एक रूट आ जाएगा d इज इक्वल टू 2, दूसरा रूट आ जाएगा आपके पास d इज इक्वल टू -2 और एक रूट आ जाएगा d इज इक्वल टू -1। ये 3 रूट्स आ गए आपके पास। ठीक है, और अगर रूट्स आ जाए आपके पास तो सोल्यूशन, अब क्योंकि ये रियल हैं, ठीक है, रियल रूट्स हैं और रिपीट नहीं हो रहे, रियल रूट्स हैं और रिपीट नहीं हो रहे, तो सोल्यूशन हमारे पास होगा c1 e रेज़ टू पावर m1x, m1 यानी एक रूट, पहला रूट हम कह देते हैं। ठीक है, तो -1 हो जाएगा c1 e रेज़ टू पावर -1x प्लस c2 e रेज़ टू पावर m2x, सेकेंड रूट -2। ठीक है, तो c2 e रेज़ टू पावर -2x प्लस c3 e रेज़ टू पावर 2x। ठीक है, 2 ये वाला रूट है, तो यानी हमारे पास इस तरह से इसका सोल्यूशन आ गया है। अब हमने क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमारे पास, हमें पता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो yp होता है हमारे पास, yp हमारे पास होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर f ऑफ d, 1 ओवर f ऑफ d इंटू कैपिटल F ऑफ x। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल F ऑफ d है, सॉरी जो स्मॉल f ऑफ d है, वो हमारे पास ये 1 ओवर स्मॉल f ऑफ d, ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल यहाँ पे आ जाएगा। और स्मॉल f ऑफ d जो है वो जो हमारे पास स्मॉल f ऑफ x है वो e रेज़ टू पावर 2x इंटू cos 3x हो जाएगा। ठीक है, cos 3x। अब आप देखें कि यहाँ पे जब हमने ये सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो क्यूबिकल इक्वेशन है इसको अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसके रूट्स पता हैं तो हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से d इज इक्वल टू 2 से हमारा फैक्टर आ जाएगा d -2, ये प्लस दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ d इज इक्वल टू -2 से हमारे पास फैक्टर आएगा d +2, और जो d इज इक्वल टू -1 है वहाँ से हमारे पास फैक्टर आ जाएगा d +1। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं जो f ऑफ d है उसको हम लिख सकते हैं d -2 इंटू d +2 इंटू d +1। ठीक है, सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वापस यही वाला फंक्शन आ जाना है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, और जो कैपिटल f ऑफ x है वो हमने इसी तरह से। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्योंकि e रेज़ टू पावर 2x f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे x के साथ जो एक्सपोनेंट के ऊपर वैल्यू होती है इसको हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, a है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने एक्सपोनेंशियल शिफ्ट अगर लगाना है e रेज़ टू पावर 2x को बाहर निकालने के लिए तो हम d को रिप्लेस कर देंगे, d को हम रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से, यानी d प्लस 2 से। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम ये e रेज़ टू पावर 2x बाहर आ जाएगा, ये जो e रेज़ टू पावर 2x है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम d की जगह d +2 लगाएंगे तो +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, d रह जाएगा। यहाँ पे जब हम d +2 लगाएंगे तो +2 +2 4 हो जाएगा, d +4 हो जाएगा। यहाँ से जब हम d की जगह d +2 लगाएंगे तो +2 और +1 3 हो जाएगा, d +3 हो जाएगा। ठीक है, और cos 3x इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हम सोल्यूशन अगर फाइंड करना है तो मैंने कहा था कि 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो अब हम फिलहाल वो वाला मेथड यूज़ करेंगे जिसमें हमने कहा था कि हम d² को रिप्लेस करेंगे किससे, -a² से। d² को रिप्लेस करेंगे -a² से, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये जो तीनों फैक्टर्स आए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इस d को मैं लिख सकती हूँ, जो d³ है इसको मैं लिख सकती हूँ d² इंटू d। ठीक है, ये तो पहले से ही d² है क्योंकि हमने d² की जगह लगाना है ना -a², तो यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अगर शिफ्ट लगाना है तो ये वाली वैल्यू हम
यूज़ करेंगे। ठीक है, पीछे भी हमने यहाँ पे हमने जो है वो एक्सपोनेंशियल शिफ्ट में हम जो ई के ऊपर वैल्यू थी उसको हमने ए कहा था। ठीक है, तो अब हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे जो कोस के साथ वाली वैल्यू, इसको आप बेशक बी कह दो, तो हम डी को रिप्लेस कर देंगे माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम डी स्क्वायर को पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, माइनस अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगी हमारे पास माइनस 3 स्क्वायर, इससे ये पुट करूँगी यानी -9 पुट करूंगी डी स्क्वायर की जगह। तो इस डी स्क्वायर की जगह -9 पुट करूंगी तो ये जगह -9 और डी इंटू डी प्लस 7 डी स्क्वायर, 7 इंटू -9 -63 हो जाएगा, और 12 इंटू डी इसी तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बाकी सारा कुछ इसी तरह से नीचे आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3d। ठीक है, -9 + 12 3d माइनस आगे भी हमारे पास 63 इसी तरह आ जाएगा। फिर हम 3 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू डी माइनस 21। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने फिर से अगर नीचे डी स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हमें पता है कि हम डी स्क्वायर की जगह -3 स्क्वायर लगा सकते हैं, तो हमने अगर फिर से डी स्क्वायर बनाना है तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे नीचे, क्योंकि d - 21 है तो हम इसको ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे d + 21 से। ठीक है, ऊपर भी हम d + 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी हम d + 21 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर d + 21 इसी तरह आ जाएगा इंटू cos 3x, और नीचे डी स्क्वायर ये a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला लगेगा तो डी स्क्वायर -441 हो जाएगा। ठीक है, -441 हो जाएगा। अब डी स्क्वायर की जगह हम -9 पुट करेंगे, डी स्क्वायर की जगह -9 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -9 और ठीक है, डी स्क्वायर की जगह हम -9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -9 - 441, और ऊपर हमारे पास वैल्यूज इसी तरह आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 और नीचे 3 इंटू ये 450 हो जाएगा। इस d + 1 का यहाँ पे क्या मतलब है, d + 21 का, d का मतलब हमारे पास होता है डेरिवेटिव। ठीक है, यानी d डिवाइडेड बाय dx मतलब होता है इसका। ठीक है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और प्लस 21 इसी तरह हो जाएंगे। cos x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे d/dx से भी और 21 से भी, तो जब डेरिवेटिव लेंगे cos का तो वो हमारे पास हो जाएगा -3 sin 3x, और 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos ही आ जाएगा, cos 3x इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, d का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो cos जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 21 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपने सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा। और फिर आपको पता है कि जब हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होता है तो हम जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसको प्लस कर देते हैं, तो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सेकंड मेथड है वो यहाँ पे किया हुआ है। सेकंड मेथड में हमने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे कि अगर कॉस है तो हम इसको लिख सकते होते हैं रियल ऑफ cos की जगह हम क्या लगा देंगे e⁻i, अगर 3x है तो i 3x। ठीक है, e⁻i 3x, और cos क्योंकि इसका क्या था, रियल पार्ट था, तो यानी cos e⁻i 3x का सोल्यूशन फाइंड करेंगे और ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने cos 3x का सोल्यूशन फाइंड करना है तो हमारे पास ये सोल्यूशन हो जाएगा। सिर्फ इसके साथ हम लिखेंगे रियल ऑफ e⁻, ये सारी की सारी हमारे पास जो वैल्यू है वो इंटू e⁻3i x। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल शिफ्ट का तो हमें पता है कि हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करते होते हैं। अगर 3i इसका रूट नहीं है तो हमने सिंपल इसमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ d है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, जहाँ जहाँ d है वहाँ पे हम i 3 पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ d है वहाँ पे हम i 3 पुट कर देंगे। ठीक है, और i 3 हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। फिर क्योंकि i हमें डिवाइड में नहीं चाहिए होता है तो आपने इसको भी रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास इस तरह के सोल्यूशन आ जाएगा। e⁻3i को आपने आयलर्स थ्योरम के से खोल लेना है तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 3x + i sin 3x। ठीक है, cos 3x + i sin 3x हो जाएगा।
और फिर आपने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपने उसमें से मल्टीप्लाई करने के बाद रियल वाला पार्ट जो है वो, क्योंकि हमने रियल लेना है सिर्फ, तो आपने सिर्फ उसका रियल वाला पार्ट ले लेना है, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 7 भी बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपने आयोटा वालों को एक तरफ रख देना है और जो आयोटा के बगैर है उनको एक तरफ रख देना है। जो आयोटा के बगैर वैल्यू है वो आपके पास रियल पार्ट होगी, ठीक है। तो ये आपके पास सोल्यूशन इसका हो जाएगा। ये किसका सोल्यूशन आया हमारे पास, d1/d, d+4 और d+3 इंटू cos 3x का सोल्यूशन आया। हम क्योंकि एक्सपोनेंशियल शिफ्ट पहले लगा चुके थे इस पे, तो इसका मतलब है कि जो e⁻²x बाहर चला गया था वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट हम लगा चुके थे और हमारे पास यहाँ पे देखें हमने ये वाला जो सोल्यूशन फाइंड किया है वो हमने यहाँ से आगे फाइंड किया है ना, यहाँ से, ठीक है। ये वाला हमने फाइंड कर लिया है। इसको अगर हम कह दें कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है तो वो सोल्यूशन आप इसमें पुट कर दोगे तो साथ में e⁻²x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा वो हमारे पास e⁻²x डिवाइड बाय 450 इंटू दिस सोल्यूशन आ जाएगा। ये सेकंड मेथड से हमने की है, ठीक है। आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं और फिर आपने दोनों सोल्यूशंस को ऐड कर देना है। ये हमारे पास जो है वो साइन और कॉस का इस तरह से आपने सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। या तो आप d² की जगह आपने -a² पुट कर देना है और या आप इस तरह से अगर कॉस है तो रियल पार्ट e⁻iota_ax का और अगर कोसाइन है तो इमेजिनरी पार्ट आपने फाइंड कर लेना है। वो मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है सीरीज एक्सपेंशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग ऑपरेटर्स, ठीक है। अब अगर हमारे पास फंक्शन पॉलिनोमियल आ जाए, ये हमारा केस 3 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, केस 3 है कि अगर कैपिटल f(x) जो है वो किसी पॉलिनोमियल के इक्वल हो जाए, यानी कोई पॉलिनोमियल आ जाए, p(x) पॉलिनोमियल आ जाए, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जांपल से ही समझा देती हूँ, आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें हमें एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है और हमें इसका सोल्यूशन जो है वो हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें d³ - 2d+1 इंटू y इज इक्वल टू ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ठीक है। 2x³ - 3x² + 4x + 5 ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ठीक है। पहले तो हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, उसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये जो नीचे ये वैल्यू है इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। रूट्स फाइंड करेंगे, रूट्स आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। रूट्स आपने फाइंड कर लेने हैं, ये 3 आपके पास रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेटर में भी फाइंड कर सकते हैं और सिंथेटिक डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रूट्स आ जाएंगे और ये रूट्स क्योंकि रियल हैं और रिपीटेड नहीं है, रियल हैं और रिपीटेड नहीं है, तो फिर से उसी तरह c1 e⁻1x + c2 e⁻ ये वाला रूट इंटू x + c3 e⁻ दिस रूट इंटू x, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है इसका, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। अब हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करना है, तो पर्टिकुलर इंटेग्रल पहले तो हमारे पास वही होता है कि yp इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1/f ऑफ d इंटू p(x), यानी पॉलिनोमियल यहाँ पे है तो p(x) हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो f ऑफ d है वो हमारे पास ये जो फंक्शन होता है ये वाला फंक्शन वो है और p(x) की जगह वो पॉलिनोमियल पुट कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि ये जो डिवाइड में ये जो हमारे पास फंक्शन है 1/1 - 2d + d³, ठीक है। इस फंक्शन को हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है बाय बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू हमने इसको एक्सपेंड करना है। इसके हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ये 1/1 - 2d + d³ है, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2d - 1/d³ इनवर्स। और अगर आप देखें तो हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं, ये ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये वाला 1 - x जो है वो हमारे पास 1/1 - x हमारे पास इक्वल होता है 1 + x + x² + x³ और 1/1 + x हमारे पास होता है 1 - x + x² - x³ अप टू सो ऑन, ठीक है। यानी अगर माइनस हो तो फिर सारे प्लस के साइन आ रहे हैं और अगर प्लस हो तो फिर ये अल्टरनेटिव साइन आ रहे हैं, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखें इसमें से यहाँ पे हमने ये माइनस कॉमन निकाला हुआ है,
ठीक है। तो ये 2d माइनस डी क्यूब हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास किसका, 1 माइनस एक्स इसके इनवर्स का, ठीक है। और अगर माइनस था यहाँ पे तो हमने देखा है फार्मूला के सारे प्लस आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो ये जगह 1 प्लस 2d माइनस डी क्यूब प्लस 2d माइनस डी का होल स्क्वायर, डी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2d माइनस डी क्यूब का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि x ये सारी वैल्यू थी ना, तो ये x और फिर ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये फिर x क्यूब इस तरह से। और फिर आपने क्या करना है कि अब आपने जो इक्वेशन है वो, क्योंकि हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो क्यूबिकल इक्वेशन है, तो आपने फिर क्यूब तक की पावर्स को लिख लेना है, बाकी सारी आपने छोड़ देनी है, ठीक है। तो क्यूब में हमारे पास क्यूब से जो क्यूब तक इक्वेशंस हैं वो हमारे पास क्या क्या आएंगी, जो पहली वैल्यू हमारे पास आएगी वो तो आएगी 1, सही है, ठीक है। 2d आ जाएगा, डी क्यूब भी है। फिर हमारे पास यहाँ पे जब हम स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास पहले तो 4d स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा d⁻⁶, वो भी क्यूब से बड़ी पावर है, वो भी नहीं लिखेंगे। फिर और 2ab, वो भी हमारे पास जो d क्यूब और d मल्टीप्लाई तो 4 पावर आ जाएगी, तो वो भी ज़्यादा हो जाएगी, वो भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जब क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें जब आप क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ही पावर 3 तक टर्म है, वो है 2 क्यूब डी क्यूब, ठीक है। तो यानी 8 इंटू डी क्यूब, ये फार्मूला आपने क्यूब का खोल देना है, ठीक है। आपने सारे ये फार्मूलाज खोल देने हैं स्क्वायर का और क्यूब का। उसके बाद आपने सिर्फ वो टर्म्स लेनी है जो कि क्यूब तक हैं। अगर यहाँ 3 का पोलिनोमियल है डिग्री का तो आपने 3 पावर तक डेरिवेटिव्स लेने हैं, अगर 4 पावर की पोलिनोमियल है तो आपने 4 पावर तक डेरिवेटिव्स ले लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, फिर आपने इस पे ये अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये 1/, ये जो पोलिनोमियल है, ये जो ऊपर हमारे पास फंक्शन है yp का फार्मूला है ये वाला, इसमें आप 1/1 माइनस 2d डी क्यूब की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा। और फिर आपने पहले 1 को इस पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपने 2d को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपने 4d स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर 7d को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसमें अब d का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, d का मतलब होता है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, d स्क्वायर का मतलब होता है हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। डी क्यूब का मतलब होता है थर्ड डेरिवेटिव। इस तरह से फिर आपने डेरिवेटिव्स लेते जाने हैं। जब आप इसका फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। जब आप इसका 2 इंटू डी, 2 इंटू इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 और 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0, ठीक है। फिर आपने डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4 इसी तरह बाहर आ जाएगा। डी स्क्वायर का क्या मतलब है, सेकंड डेरिवेटिव। और जब इसका आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव है 6x स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा 12x माइनस 6। इसी तरह फिर जब 7 डी क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इसी तरह आ जाएगा और इसका आप थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उनको आपने सिंप्लीफाई कर देना है, ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया है। और फिर लास्ट में आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को सम कर देना है, आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेथड थे जिससे हम साइन थीटा, साइन कोस आ जाए या फिर पोलिनोमियल आ जाए तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक्सपोनेंशियल शिफ्ट कैसे लगाते होते हैं कि अगर किसी भी वैल्यू के साथ आपके पास e⁻ax जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए तो अगर उसे आपने बाहर लेकर जाना है तो आप क्या करेंगे, d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से, तो आपके पास एक्सपोनेंशियल शिफ्ट आपने लगा देना है, ठीक है। तो ये आपके पास आज के लेक्चर, इससे आपकी एक्सरसाइज 10.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके आपने सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं।